गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। देखो बादल बन रखे हैं और बारिश भी हो रही है। ये देखिए मेरे 2 दिन के कपड़े धोए हुए हैं और मैंने अभी तय नहीं लगाई है। अब मैं लगी हूँ तय लगाने कि जब मैं वृंदावन से आई, पिंजौर आ गई जब मैं, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। काम तो कर रही थी पर दिल नहीं कर रहा था। कपड़े धो दिए, फिर तय लगाने का दिल नहीं किया। देखो ढेर लग गया, 2 दिन कपड़े धोए हैं। और ये शादी पे जाना है हमने 16 को। वैसे 18 की मैरिज है पर 16 को चले जाएंगे। तो ये देखो निकाल लिए मैंने कपड़े, अभी पैक करने हैं टेची में। आदि दूध पी लिया? पी लिया। चलो मैं पानी गर्म लगा रही हूँ, फिर नहलाऊंगी। अभी आदि भी मेरा बैठा है नहाने से, फिर मैंने भी नहाना है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। अब बज गए हैं ना शाम के 6 और मैं पी रही हूँ चाय। मैं जब अम्बाला से घर आई हूँ अपने, हो गया मुझे 3 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया आए हुए। तो काम में ही बिजी हो रही थी, घर के काम ही बहुत थे, कपड़े बहुत हो रखे थे और क्या कहते हैं घर की सफाई हो रखी थी। तो सारे में बिजी थी, ऊपर से मुझे हो गया बुखार। तो ऐसे ही ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं किया। बस वो लास्ट ब्लॉग तब था जब मैंने अम्बाला में आ गई थी, तब बनाया था। अब आज सोचा मैंने चलो मैं बना लेती हूँ, अब थोड़ी सी ठीक लग रही है। नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, गला तो ऐसा हो गया था ना कि बोला भी नहीं जा रहा था और दर्द भी बहुत हो रहा था गले में। फिर ऊपर से खांसी स्टार्ट होगी, बुखार। ये दूसरी बार हो गया है। 1 मंथ में मैं 2 बार बीमार हो गई हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और स्टडी भी मेरी ऐसी ही चल रही है। पहले वृंदावन चली गई, फिर थोड़े दिन घर रही और अब फिर हमारी 18 तारीख की शादी है, उसकी शॉपिंग में चल रही हूँ। पढ़ाई तो बस ऐसी थोड़ी बहुत ही हो रही है, ज़्यादा नहीं हो पा रही है। और इस बात की भी थोड़ी टेंशन हो रही है कि नहीं हो पा रही है पढ़ाई, क्योंकि अब हर चीज़ अटेंड करना ज़रूरी है। अब शादी भी बहुत ज़रूरी है, हमारे घर की है। और वृंदावन जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि पहले भी मेरा कैंसिल हो गया था जाना नवंबर में। और अब फिर कैंसिल कर देती तो मम्मा कहती इसका यही काम है, मना कर देती है, फिर मैं चलेगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वृंदावन का कैसा रहा मेरा। तो सब कुछ अच्छा था, घूमने में मज़ा आया। पर थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा धूप थी। अच्छा हुआ मैं आदि को नहीं लेके गई। पहले तो यही प्लान था हमारा कि आदि को लेके जाएंगे, पर अच्छा हुआ कि मैं नहीं लेके गई आदि को, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती। बांके बिहारी के मंदिर तो इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आप ये लगा लो कि खड़े होके ना आपको ये नहीं पता चल रहा था कि पाँव आपने कहाँ रखा हुआ है, सांस नहीं आ रही थी, इतनी ऊपर से गर्मी। फिर हम तो वापस हो लिए थे भाई, उस टाइम हमने दर्शन नहीं किए। फिर हमने शाम को किए थे, मतलब 8 बजे के करीब हमने किए, और तब भी उतनी ही भीड़ थी। मैंने, मम्मी ने और मामी ने, हमने तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं हमने छोड़े हाथ। तो ऐसे दर्शन किए। और जहाँ हमने अपनी चप्पलें उतारी थी, हम जगह ही भूल गए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी गलियां में से निकल के बांके बिहारी जी का मंदिर है, हम भूल गए। हमने थोड़ा, ऐसा नहीं है ढूंढे नहीं थे, ढूंढा था, पर अब ज़्यादा नहीं ढूंढा था। एक तो रात का टाइम था, ऊपर से मेरे पास ही फ़ोन था, मम्मी और मामी ने कोई फ़ोन नहीं रखा हुआ था अपने पास, इसलिए फिर ज़्यादा हमने कोशिश नहीं की। तो नंगे पैर ही चल दिए फिर, और ऑटो में बैठ गए होटल में जाने के लिए। उसके बाद फिर हमने वहाँ से चप्पलें खरीदी, बाय चांसली मिल गई, वरना वहाँ पे कोई चप्पलों की शॉप नहीं थी कोई भी। बाय चांसली बेचारा कोई बैठा हुआ था ऐसे, मतलब चादर बिछा के उसके ऊपर चप्पलें बेचने के लिए। हमने ले ली 3 चप्पलें, 300 रुपये की, 100 रुपये की एक चप्पल। और बस ये था। फिर अनिरुद्धाचार्य जी भी मिले हमारे वहीं, मतलब होटल कह लो, आश्रम कह लो, एक ही बात है, उसमें आगे थे। तो उनके दर्शन भी कर लिए। वैसे मैं किसी, मतलब ऐसे बाबा वगैरह को नहीं मानती हूँ, बट चलो सम्मान तो करना चाहिए ना सबका। और सबसे अच्छी जगह भी हम गए थे, एक कंस के महल में गए थे। कंस का महल भी बहुत बड़ा है, वहाँ कैमरे अलाउ नहीं थे, नहीं तो मैं उसकी वीडियो भी बनाती हूँ। और बहुत, मतलब दिल कर रहा था कि मैं उसकी ना, मतलब वीडियो बनाऊँ। बहुत अच्छा था एकदम से, मतलब इतनी सारी सीढ़ियाँ, एकदम होता है ना जैसे सच में, जैसे सचमुच का महल, सच का ही था वैसे तो वो, मतलब जैसे हमने सीरियल में देखा है, फिल्मों में देखा है ना, वैसा ही महल एकदम से ऊंचाई पे जाके, और पूरा शहर दिख रहा था पूरा। मतलब वहाँ ऊंचाई पे कंस के महल के ऊपर जाके ना, पूरा नीचे से सारा शहर दिख रहा था। वहाँ कैमरा
कोई मतलब फ़ोन पर्स कुछ भी अलाउ नहीं था लेके जाना। बहुत अच्छा था। अगर आप लोग जाओ ना वृंदावन तो ज़रूर घूम के आना, कंस का महल देख के आना, ठीक है। और बस बाकी जगह तो फ़ोन लेके जा सकते हैं। कहीं कहीं जगह अलाउ नहीं थी, जैसे लतिका कुंड में गए थे हम, जो श्री कृष्ण की सखियाँ थी, राधा जी की, लतिका विशाखा, वहाँ उनकी अलग अलग मंदिर बने हुए थे ना, तो वहाँ पे अंदर कैमरे ले जाना अलाउ नहीं थे। लेकिन एक राधा बल्लभ के मंदिर में भी मैंने क्लिक की थी वीडियोस, और बाकी बिहारी के मंदिर भी, राधा रानी के मंदिर भी। तो बाकी जगह तो सारी जगह अलाउ थे, निधि वन, बस एक कंस की महल में ले जाना अलाउ नहीं था, वो सबसे ज़बरदस्त था। और वहाँ का एरिया भी काफ़ी अच्छा था एकदम, कि बाकी बिहारी का मंदिर, राधा रानी का मंदिर सारे गाँव में थे, ये छोटी छोटी गलियाँ सी थी, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। राधा रानी का मंदिर भी 360 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके थी, और जब हम गए ना इतनी भीड़ थी ना, मतलब तब भी ऐसा लग रहा था कि वापस चलते हैं, लेकिन फिर मैंने कह दिया नहीं जाना भाई वापस, अब तो हमारी परीक्षा ही है बस फिर किसी तरह चढ़ गए हम तो। पर जैसे ही हमने दर्शन कर लिए, जैसे हम नीचे आने लगे दूसरी साइड से, तो देखा कि वहाँ भीड़ कम होगी, वहीं से जा रहे हैं लोग, वहीं से वापस आ रहे हैं, तो ऐसे भीड़ कम होगी। मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए भीड़ कम होती है, ऐसे नहीं है कि हमेशा भीड़ कम रहती है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, सारे यही बोल रहे हैं कि भीड़ रहती है। यमुना नदी भी गए हम, यमुना नदी को देख के अच्छा भी लगा, डुब्बी हुआ कि कितनी, मतलब अच्छा ये लगा कि पहली बार देखी, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत गंदगी, बेचारी गंदी इतनी हो रखी थी, मतलब आप एक नाले में और एक नदी में डिफरेंस ही नहीं कर सकते थे, इतनी गंदगी, बेचारी बहुत गंदी हो रखी थी यमुना नदी। बाकी अगर मैं कहूँ तो साफ काफ़ी कुछ अच्छा था, सब अच्छा था, बस एक थोड़ा साफ़ सफाई का गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। एक तीर्थ स्थल है, उसको साफ़ सफाई का गवर्नमेंट को होना चाहिए कि उसे साफ़ सुथरा रख के, जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो हम लोग ही गंदगी में जाते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं। वैसे तो हमने कुछ नहीं खाया वहाँ पे, दिल ही नहीं करा खाने का क्योंकि गर्मी बहुत थी, फिर ऊपर से सब कुछ वहाँ पे ना ऑयली ऑयली सा बन रहा था, पूरियाँ कचौरियाँ ये सब कुछ तो हमारा कुछ दिल नहीं करा खाने का, हम अपने आश्रम से खा के ही निकलते थे, और बस पानी ही पानी पीते थे, पानी पानी। और वो भी वहाँ का पानी मतलब नमक वाला पानी था, तो हमने अपनी ही पानी की बोतल्स ले ली थी और उसी को पिया था। बाहर का पानी तो आप पी ही नहीं सकते थे, नमक वाला पानी लगता था। मैंने जब मतलब हम होटल में गए ना, तो जब मैं वॉशरूम गई, मैंने कहा चलो मुंह हाथ धो लेती हूँ। जैसे ही मुंह के अंदर पानी लिया हो, मैंने कहा ये भगवान ये कैसा पानी है, बिल्कुल नमक वाला पानी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कहती यहाँ का पानी ऐसा ही है, तो बस पीने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी तो बोतल वगैरह ले लो अगर आप जा रहे हो। दूसरा, बस का ट्रैवल ना बेकार है मेरे हिसाब से, पता नहीं मम्मी ने कैसे कर लिया 3 बार, तीसरी बार है मम्मी की ये। मैं तो बस में अब कभी नहीं जाऊंगी, खास करके दूसरों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई कोऑपरेटिव नहीं होता, कोई कोऑपरेशन नहीं करता है, ठीक है ना। अगर मेरी मम्मी अकेली जा रही होती ना तो बहुत परेशान हो जाती है, तो मैं थी, मामी थी साथ में। अदरवाइज तो बस का जो सफ़र है बेकार है। आप ट्रेन में जाओ सबसे अच्छा है, या फिर अपनी गाड़ी कर लो, ठीक है। विशाल कह भी रहे थे मेरे हस्बैंड कि अपनी गाड़ी में चलते हैं, ठीक है ना। पर वो मम्मी को लगा कि नहीं खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा भी हमारा बहुत हो गया। देखो 2600 की तो हमने जो बस में बुकिंग करवाई थी अपनी अलग, ठीक है। उसके अलावा भी हमारे 3-3 हज़ार एक एक बंदे के खर्च हो गए अलग से किराए पे, क्योंकि आप हर जगह बस में नहीं जा सकते, ठीक है ना, और पैदल भी नहीं जा सकते। जितने भी मंदिर हम वहाँ पे जगह घूमे हैं तो ऑटो करके जाना पड़ता था, कभी 100 लग रहे हैं, कभी 200 लग रहे हैं, ऐसे करके हमारे। और हमने खाया कुछ भी नहीं, शॉपिंग भी हमने कुछ खास नहीं की, सिर्फ वहाँ के पेड़े लिए हमने, प्रसाद लिया, ठीक है, बस। और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए सामान लिया था, आदि के लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। नमन के लिए लिए थे और एक कीरत के लिए ही थे, टी शर्ट वगैरह थी कीरत की, नमन के वो थे कड़े थे, तो इतनी कोई खास शॉपिंग हमने की नहीं। और उससे मिठाई हमने ली थी जो प्रसाद था, तो मतलब सिर्फ हमारा किराए पे खर्च हुआ पैसा। तो अच्छा है ना, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी ट्रेन में जाना अगर आप ट्रैवल। वैसे ट्रेन का सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें वॉशरूम भी होते हैं। बस में ना हमारा लगा लो कि अम्बाला से लेके जाके सोनीपत उनने रोका, और मान लो अगर किसी और को वॉशरूम जाना कुछ है तो रोकते नहीं है। बीच में मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो करने लग गए थे ड्रामे से, हम यहाँ नहीं रोकते, यहाँ नहीं रोकते। फिर मम्मी ने बोला भी मेरे से तो अब कंट्रोल नहीं होता,
फिर रोकी बस। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ट्रेन में जाओ, ट्रेन में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, खर्चा भी कम होएगा। बस में जाओगे पहले इतना किराया दोगे आप, 2600 है, ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे भी जाके आपका होता ही है किराया, वहाँ पे ऑटो वगैरह में। बस यही था, इसी बात पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, अदरवाइज तो सब अच्छा था वहाँ पे, घूमने लायक बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे, पहली बार गई थी तो अच्छा था। बाकी तो मुझे वहाँ के जो हमें पंडित जी लेके था ना, उस पर गुस्सा आ गया था क्योंकि वो ऐसे भागी जा रहा था ना, बता भी नहीं रहा था कहाँ लेके जा रहा है, बोल कहीं रहा था लेके यमुना जी चला गया। हमें बाकी बिहारी जी के दर्शन करवाने थे, लेके चले गए यमुना जी। तो फिर ऊपर से गर्मी में भागी जाता, हम मम्मी और मामी से चलने में मुश्किल हो रही थी, बेचारे एज अब ऐसे भागा नहीं जाता। बस ठीक है, चलो वो गुस्सा सिर्फ थोड़ी देर के लिए था। फिर उसके बाद फिर हमने, हमारे साथ एक और फैमिली थी जो हमारे साथ एक रूम में रुकी हुई थी, तो हमने उनके साथ प्लानिंग की, फिर दोनों फैमिली ने मिल के फिर हम घूमे, तो बड़ा मजा आया। फिर तो मेरी तो एडवाइस है, ट्रेन में जाना या अपनी गाड़ी कर लेना भाई, बस में मत जाना। हाँ, अगर आप लोगों का कंट्रोल अच्छा है ना, यूरेन वगैरह पे अच्छा कंट्रोल है, आपको बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ता तो ठीक है ना। लेकिन मैं तो अच्छा हुआ आदि को नहीं लेके गई, मेरा आदि परेशान हो जाता। चलो मैं अब चाय पी लेती हूँ, बहुत बातें हो गई हैं। तो मैं जा रही हूँ अब आदि को घुमाने के लिए। आदि कह रहा है कि मम्मा चीज़ी दिला दो, बस हम वहीं जा रहे हैं खरीदने के लिए। देख के तो फ्रेंड्स, मैं पढ़ रही हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की NCERT, और पढ़ रही हूँ मैं 2nd चैप्टर। तो NCERT के साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ ये वाली बुक, आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी, तो मैं ये वाली बुक भी पढ़ रही हूँ क्योंकि NCERT में ज़्यादातर पहले थोड़ी बहुत ही स्टोरी वगैरह होती है, तो जल्दी समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे एकदम से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी होती हैं, तो मैं ये भी पढ़ लेती हूँ साथ साथ में। चलिए फ्रेंड, मैं अब ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो बनाते रहो तो फिर पढ़ाई नहीं होती है, पहले मुझे इतना टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।